वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के लिए महत्वपूर्ण जो आपका विषय है पेडागोजी का, जो आपका सभी विषय में कम से कम 15 नंबर की जो है पूछी जाती है। चाहे हम हिंदी की बात करें चाहे गणित की बात करें, सभी में 15 नंबर की पूछी जाती है। उसी के साथ इंग्लिश और सीडीपी और ईवीएस में सभी में क्या है 15 नंबर की जो आपकी है पेडागोजी ही आती है। तो इस प्रकार 5 विषय की अगर हम बात करें तो 75 नंबर की जो आपकी है पेडागोजी ही बन जाती है। इसलिए सीटेट में पेडागोजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्वेश्चन 4 से 5 नंबर के जरूर ही आते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी डेली की डेली वीडियो आपको मिलती रहे। आपने पिछली वीडियो हमारी अगर नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाके भी इसको सर्च कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमारा वीडियो का टॉपिक है समावेशी शिक्षा, जिसको हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना। इसकी अगर हम बात करें तो समावेशी शिक्षा क्या होती है? सबकी शिक्षा और सबके साथ, यानी कि कहने का मतलब हो जाता है सबकी शिक्षा और सबके साथ शिक्षा जो दी जाती है वही समावेशी है। चलिए देख लेते हैं। ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के क्या है बच्चों को शामिल किया जाए। सभी तरह के कौन कौन से बच्चे हो जाते हैं? चाहे बच्चा विकलांग हो, विकलांग का मतलब हो चाहे वो पैर से विकलांग हो, है ना, चाहे वो आंख से विकलांग हो, चाहे वो कान से विकलांग हो, या चाहे वो बोल ना पा रहा हो यानी कि मूक हो। यानी कि कहा जा सकता है चाहे बच्चा विकलांग कैसा भी हो उसको भी शिक्षा दी जाएगी। किसमें? समावेशी शिक्षा में। उसके अलावा सामान्य जो नॉर्मल बालक होते हैं, उसके अलावा मेधावी, है ना, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं यानी कि ज्यादा होशियार होते हैं, को नियमित स्कूल में शिक्षा दी जाती है। यानी कि साथ साथ में इन सबको क्या है शिक्षा दी जाएगी। ऐसा नहीं किया जाएगा कि विकलांग बालकों को विकलांग वाले स्कूल में भेज दिया जाए, है ना। सामान्य विद्यार्थियों को सभी के साथ सामान्य के साथ बैठाया जाए, मेधावियों को मेधावियों के साथ बैठाया, ऐसा नहीं। यानी कि समावेशी शिक्षा ये कहती है कि सभी प्रकार के जो बालक है, चाहे पिछड़े बालक हों, चाहे कम आयु के बालक हों, चाहे विकलांग हों, कैसे भी हो, सभी को एक साथ बैठाकर शिक्षा देनी है। वही हमारी क्या है समावेशी शिक्षा। चलते हैं आगे देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा है कहाँ से स्टार्ट हुई। तो हम बात करते हैं दुनिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में। तो वर्ल्ड में यानी कि संसार में सबसे पहले कहाँ पर? एक स्पेन का शहर है ना, स्पेन के शहर से स्टार्ट होती है क्या है समावेशी शिक्षा। कब? 1994 में घोषणा की स्पेन ने कि हम क्या करेंगे भैया समावेशी शिक्षा को लागू करेंगे। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, है ना। इसका उद्देश्य क्या है? सभी बालकों को एक समान शिक्षा देना। और किस प्रकार से देख लेते हैं। हम बात करने वाले हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। तो इसके अंतर्गत क्या है सभी बालकों को शिक्षा दी जाए, चाहे पिछड़ा बालक हो, है ना, चाहे प्रतिभाशील बालक हो, चाहे मेधावी हो, चाहे सामान्य हो, चाहे विकलांग हो, सभी को एक साथ बैठा कर क्या है शिक्षा दी जाएगी। चलिए कैसे? सबसे पहले दिखाया कि दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि दरवाजे चौड़े होने चाहिए। दरवाजे चौड़े क्यों होने चाहिए? क्योंकि भैया अगर कोई विकलांग बालक है तो व्हील चेयर से आएगा ना, तो उसके लिए क्या है दरवाजे हैं आपको चौड़े करने पड़ेंगे, यानी कि सभी बालक उसके अंतर्गत प्रवेश कर सके। तो दरवाजे आपको है वो चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। उसके अलावा क्या बात की गई है कि रैंप बनाना पड़ेगा आपको। जैसे कि जो नॉर्मल बालक हैं वो सीढ़ियों पे चढ़ जाएंगे, लेकिन जो विकलांग बालक हैं यानी कि वो अगर व्हील चेयर पे आएंगे तो उनकी व्हील चेयर यानी कि एक तो ढालूनुमा जो है इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, जिससे रास्ते से वो चढ़ सके। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं शौचालय के बारे में। यानी कि विकलांग बालकों के अनुसार ही आपको इस तरीके का जो क्या है शौचालय बनाना पड़ेगा, जिससे सभी बालक आसानी से जा सकें। उसके अलावा हम बात करने वाले हैं सामग्री का प्रबंधन। यानी कि बालक आपके स्कूल में सभी प्रकार के आ रहे हैं, चाहे विकलांग हो, चाहे सामान्य हो, चाहे मेधावी हो, तो उसी प्रकार से आपको क्या है सामग्री उपलब्ध करानी पड़ेगी। चाहे हम क्या बात करें रेडियो तरीके से बात करें, यानी कि चाहे दृश्य सामग्री की बात करें, है ना, चाहे दृश्य श्रव्य सामग्री की बात करें। उसके अलावा चाहे हम अगर कोई बालक को दिखाई नहीं पड़ता तो उसको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? उसको भैया ब्रेल लिपि का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि ब्रेल लिपि भी होनी चाहिए। यानी जिस बालक को सुनाई नहीं पड़ता है उस तरीके से वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए, है ना। यानी कि सभी बालकों के अनुसार क्या है स्कूल में शिक्षण सामग्री जो है होनी चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे बाधाएं, यानी कि बाधाएं क्या आ सकती हैं अगर हम समावेशी शिक्षा स्कूल में लागू कर रहे हैं। चलिए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। यानी कि अध्यापक का नकारात्मक दृष्टिकोण। क्योंकि अगर अध्यापक ऐसा है, अगर अध्यापक कुछ चीज पढ़ा रहा है ना,
क्या होता है कि अच्छे बालकों को, जो होशियार होते हैं एक तरीके से सामान्य या मेधावियों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। लेकिन जो बालक बिछड़े हैं यानी कि जिनका आईक्यू लेवल कम है, अब वो बार बार पूछते हैं, तो जिससे क्या होता है अध्यापक एक तरीके से क्या बोरियत महसूस करने लगता है, चिड़चिड़ाने लगता है, वो दोबारा पढ़ाना नहीं चाहता है। ये इसके अध्यापक के लिए क्या है नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। दूसरा क्या हो गया कि दूसरे बालकों को क्या नकारात्मक व्यवहार पड़ता है। एक तरीके से अगर किसी बालक को सब कुछ आता है, बार बार अध्यापक अगर पढ़ा रहा है, तो बालक क्या सोचेगा कि वही बार बार पढ़ा रहे हैं, उसका क्या पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो ये एक निगेटिव पॉइंट हो गया। तीसरे की अगर हम बात करते हैं समान बालकों के माता पिता का नकारात्मक व्यवहार, यानी कि इससे एक मतलब ये भी हो जाएगा उनके माता पिता क्या सोचेंगे कि हमारा बालक जो है उसका विकास होना चाहिए, यानी कि बालक का हमारा विकास हो जिससे कि वो आगे बढ़े, लेकिन अध्यापक वही चीज़ बार बार पढ़ा रहा है। यानी कि बच्चे में स्कूल में कुछ ऐसे बालक हैं जो उनके आईक्यू लेवल कम है, तो वो सोचेंगे कि हमारा जो बालक का विकास नहीं हो पाएगा, तो अपने बच्चे को स्कूल से निकाल कर दूसरी जगह एडमिशन करा देते हैं। तो इसमें क्या है कि अध्यापक को इस तरीके से शिक्षण कराना है कि आईक्यू जिनका लेवल कम है उनको वो भी पढ़ते रहें, उसके अलावा प्रतिभाशील जो बालक हैं वो भी क्या है पढ़ाई में रुचि लेते रहें। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लेबलिंग के बारे में कि लेबलिंग किस प्रकार हम कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। किसी भी बच्चे की लेबलिंग करने से उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तथा उसका मन जो है पढ़ाई से हट जाता है। लेबलिंग का मतलब ये हो गया कि यानी कि कक्षा में आप देख रहे हैं सभी प्रकार के बालक बैठा दिए, देख सकते हैं यहाँ पे देखो व्हील चेयर वाली लड़की बैठी, यानी कि इसको क्या है दिव्यांग है, यानी कि अपाहिज एक तरीके से बोल सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे बैठे हैं जिनके कान से सुनाई नहीं पड़ता है, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ प्रतिभाशील बालक हैं, कुछ वैसे हैं इस तरीके से जैसा कि इसमें दिखाया अंधा लंगड़ा बैसाखी वाले इत्यादि सभी लोगों को बैठा दिया। तो क्या है जो सही लोग हैं यानी कि जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनको क्या होता है उनको भावना को ठेस पहुंचती कि हम किन के बीच पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है शिक्षक को इस तरीके से वातावरण बनाना है जिससे सभी लोग एक दूसरे से भी सीखें, शिक्षक से भी सीखें। इस तरीके से वातावरण को क्या है शिक्षक को क्लास में बनाना है। यही हमारा समावेशी शिक्षा कहता है किस तरीके से लेवलिंग करनी है, क्योंकि बच्चों के मन में तो मनोभाव ठेस पहुंचेगी, लेकिन शिक्षक का कार्य है इसको सही करना। चलेंगे नेक्स्ट पर। अब हम बात कर लेते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि एकीकृत शिक्षा और दूसरी आपकी है समावेशी शिक्षा। पहले कौन सी थी एकीकृत थी, इस टाइम कौन सी चल रही है, इस टाइम चल रही है समावेशी शिक्षा। चलिए पहले क्या था कि मौजूदा प्रणाली को संशोधित किए बिना एक नियमित स्कूल में विकलांग बच्चों को प्रवेश देना, यानी कि पहले ये था कि जैसा स्कूल था उसी स्कूल में विकलांग बच्चों को भी क्या हो प्रवेश दे दिया गया, है ना। पिछड़े बालक को भी दे दिया गया, सामान्य को भी दे दिया गया, मेधावी को दे दिया। लेकिन इससे क्या हुआ कि उन्होंने भैया क्या इसमें दिया कि कुछ संशोधन नहीं किया, ना दरवाजे बड़े किए, है ना उन्होंने शिक्षण सामग्री को बदला, ना रैंप बनवाया, है ना सही से शौचालय बनवाया। कह सकते हैं उन्होंने ना ब्रेल लिपि का प्रयोग किया, ना दृश्य सामग्री का प्रयोग किया, है ना दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया। यानी कि कुछ भी संशोधन किए बिना बालकों का क्या उन्होंने एडमिशन ले लिया, जिससे क्या बहुत सारी दिक्कतें महसूस होने लगी। तो यानी कि ये शिक्षा कब स्टार्ट हुई थी 1974 में स्टार्ट हुई थी। तो फिर क्या इनको लगा कि हाँ संशोधन करना चाहिए, इससे क्या बालक सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इन्होंने 1992 में कुछ संशोधन किया जो क्या है 1997 तक चला, यानी कि थोड़ा बहुत संशोधन किया, उससे भी काम नहीं चल सका। चलिए ये शिक्षा कब तक लागू हुई थी, यानी किस क्लास तक लागू हुई थी, ये भैया ये लागू हुई थी 1 से लेके 8 तक शिक्षा ये जो है लागू हुई थी, है ना। ये कब हुई थी उसके बाद क्या किया गया 1997 में सर्व शिक्षा अभियान लागू किया कर दिया गया, है ना। क्या सर्व शिक्षा अभियान जो है भैया कब 1997 में लागू कर दिया गया, किसके बाद जब तक ये इंटीग्रेटेड शिक्षा को समाप्त करके। चलेंगे नेक्स्ट पे। अब हम बात कर लेते हैं इंक्लूसिव यानी कि समावेशी शिक्षा के बारे में। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया भैया कि आवश्यक प्रावधानों के साथ एक नियमित स्कूल में विकलांग बच्चों का प्रवेश दिया, इसलिए समावेशी एक व्यापक शब्द है। यानी कि इन्होंने संशोधन भी किया, यानी कि गेट भी बड़े किए, है ना, रैंप भी बनवाया, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं। उसके अलावा इन्होंने जैसे सारी सामग्री, चाहे ब्रेल लिपि की बात करें, चाहे आप किसी भी मतलब सामग्री की बात करें, चाहे किसी बोर्ड की बात करें, चाहे किसकी बात करें, सब कुछ इन्होंने क्या है उपलब्ध कराया। उसके बाद क्या है समावेशी शिक्षा को स्टार्ट किया,
जिससे क्या है ये जो नियम है अच्छी तरीके से लागू हुआ, बालकों का क्या है विकास हुआ। ये स्टार्ट कब से हुआ समावेशी शिक्षा? ये 2009 से स्टार्ट हुई। लागू किस क्लास के लिए हुई थी? ये 1 से लेके कक्षा 12 तक लागू की गई थी। कौन सी? समावेशी शिक्षा, है ना। अब हम आगे बात करने वाले हैं 2020 तक सभी स्कूल विकलांग फ्रेंडली नो, और इस प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो 2020 तक सभी स्कूल क्या है विकलांग फ्रेंडली होने चाहिए थे, है ना। उसके बारे में बात करें अगर तो क्या है विकलांग कितने प्रकार के होते हैं? विकलांग जो भैया है सरकार ने कितने प्रकार के लागू किए? 9 प्रकार के विकलांगों को जो है एडमिशन देना स्टार्ट किया। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका है तीव्रति विश्लेषणा, है ना। इसके बारे में अगर बात करेंगे, तीव्रति विश्लेषणा के बारे में अगर बात करेंगे, यानी कि 3 रिंग मॉडल ऑफ द गिफ्टनेस, यानी कि एक तरीके से प्रतिभाशाली बालकों की बात की गई है कि कैसे प्रतिभाशाली बालक बनते हैं, उनके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में क्या है एक मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बताया है। इनका नाम क्या था? रेंजुल्ली जो है इनका मनोवैज्ञानिक का नाम था। इन्होंने क्या किया? रेंजुल्ली ने उपहारित व्यवहार के विकास के लिए 3 कारकों को महत्वपूर्ण माना। किसने? रेंजुल्ली ने। इनको याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिक का नाम। इनका कहना था कि भैया कि बालक का क्या है कि औसत क्षमता से ऊपर क्या है, क्या इसकी एबिलिटी होनी चाहिए। उसके अलावा क्या कहा है कि रचनात्मकता होनी चाहिए, यानी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। बालक अपने मन से सोच सके आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरीके से बालक के अंदर क्या है विचार चलने चाहिए। आगे इन्होंने क्या किया कि कार्य प्रतिबद्धता होनी चाहिए, यानी टास्क कमिटमेंट होना चाहिए। जो उसे काम दिया गया है उस समय पर काम करे और डेली काम करते रहे, यानी कि तीनों चीजें अगर करता है कोई बालक तो बालक कौन रहेगा? वो रहेगा भैया प्रतिभाशाली बालक। देख सकते हैं तीनों गोलों को एक तरीके से जोड़ दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे गिफ्टेड हो गया, यानी कि वो क्या बालक है? प्रतिभाशाली बालक बन जाएगा। यानी कि उसकी जो IQ है औसत क्षमता से ऊपर, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसके अलावा क्या है टास्क कमिटमेंट भी उसके अंतर्गत होना चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट पर। अब हम बात करने वाले अवधारणाओं के बारे में, यानी कि वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। चलिए देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं संस्था रहित शिक्षा। जो संस्था रहित शिक्षा उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है कि विकलांग बच्चों को विशिष्ट स्कूल में ना भेजा जाए, है ना। साफ साफ कहा गया है कि विकलांग जो बच्चे हैं, जो विकलांगों के लिए स्कूल बनाए गए विशेष, उसमें ना भेजा जाए, जिससे क्या है बच्चे सीखने में इतने अच्छे नहीं होते। उनको कहाँ भेजा जाए? समावेशी शिक्षा यानी समावेशी स्कूल में भेजा जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं सामान्यीकरण के बारे में देखेंगे। सामान्य को विकलांग बच्चों के साथ पढ़ाना, यानी कि कहा गया है जो सामान्य बालक हैं उनको विकलांग बालकों के साथ बैठाकर ही पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पे देख लेंगे न्यूनतम प्रतिबंधित पर्यावरण, है ना। न्यूनतम प्रतिबंधित पर्यावरण का मतलब है कि विद्यालय में विकलांग बच्चों को स्कूल में पढ़ते समय कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े या उनकी बाधाओं को दूर करना चाहिए। यानी कि समस्याएं कम ना हो, समस्याएं तब नहीं होंगी, यानी कि जैसे बालक हैं उनकी क्या है जो भी मटेरियल है, वस्तुएं हैं विद्यालय में क्या है उपलब्ध होना चाहिए। अगर कोई बाधाएं आ रही हैं तो उनको तुरंत से तुरंत क्या है सोल्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है मुख्य धारा। मुख्य धारा में हो जाएगा कि सभी बच्चे अपने को समान बच्चे जैसा समझें, यानी कि जो बच्चे होते विकलांग उनके अंदर क्या होती है उनकी भावना को ठेस पहुंचती कि हमारे तो पैर नहीं है, हमें सुनाई नहीं पड़ता है, हमें ये दिक्कत है, तो इनके साथ हम कैसे कर पाएंगे, इनका बराबर कैसे कर पाएंगे। यानी कि बालकों के अंतर्गत ऐसी भावना आपको डालना है जिससे बालक अपने आप को क्या है कोई ठेस ना पहुंचाए, उसकी भावना को कोई हेट ना हो, जिससे क्या है बालक सभी के साथ आसानी से सीखता रहे, है ना। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अगर आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम सर स्टडी पे जुड़ जाइए, जिससे आपको डेली की डेली फ्री PDF मिलती रहेंगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अब आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों अपना और अपने परिवार का ख्याल अवश्य रखिएगा।